श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 11 परमाणु से काल की गणना श्लोक संख्या 32। अंतः स तस्मिन् सलिल आस्तेनन्तासनो हरि योग निन्द्रा निमीलाक्षः सूयमानो जनालयैः। अंतः भीतर, सह वह, तस्मिन उस, सलीले जल में, आस्ते है, अनंत अनंत के, आसनः आसन पर, हरि ही भगवान, योग योग की, निंद्रा नींद, निमील अक्षः बंद आंखें, स्तूयमानः प्रकीर्तितः, जनालय जनलोक के निवासियों द्वारा। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की अनुवाद। परमेश्वर अर्थात भगवान हरि अपनी आंख बंद किए हुए अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं और जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की महिमामयी स्तुतियां करते हैं। तात्पर्य: हमें भगवान की शयन अवस्था को अपनी निद्रा जैसा नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर योग निद्रा शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, जो सूचित करता है कि भगवान की शयन अवस्था भी उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब भी योग शब्द व्यवहृत किया जाता है, उसे दिव्य का द्योतक समझना चाहिए। दिव्य अवस्था में समस्त कार्यकलाप विद्यमान रहते हैं और उनकी महिमा का बखान भृगु जैसे महान ऋषियों की स्तुतियों द्वारा होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिविकास स्वामिनिति नामिनि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने जैसे आगे के श्लोक में देखा कि 100 साल तक देवों के 100 साल तक जो अनंत शेष है, उनकी मुख से प्रबल अग्नि प्रज्वलित हुई और ये जो ब्रह्मांड है, 3 भुवन है, उसमें से पृथ्वीलोक और पाताल लोक पूरा उसमें जलने लगा। तो हुआ क्या कि जो भी वहाँ के निवासी थे वो ऊपर के लोक में गए। तो आगे के श्लोक में जैसे बताया गया है कि प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमड़ जाते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप में चलती है। इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती है। देखते ही तीनों लोगों को जलमग्न हो जाते हैं और संकर्ष से मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है। और इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महरलोक के अन्य निवासी उच्च प्रज्वलित अग्नि की उष्मा से जो नीचे के तीनों लोकों में लगी है, व्याकुल होकर जनलोक में चले जाते हैं। तो पूरा अग्नि का प्रभाव से सब जीवात्मा जलने लगते हैं और तो जनलोकों के जो निवासी है, नीचे के लोगों के निवासी है, तो व्याकुल होकर जनलोक में चले जाते हैं। जनलोक के ऊपर तपलोक है और तपलोकों के ऊपर सत्यलोक है, जहाँ पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो इस तरह से आग से बचने के लिए, जैसे प्रभु जी ने 2 दिन पहले बहुत अच्छे से हमको समझाया कि हम बहुत व्यवस्था करते हैं आग या भूकंप से बचने के लिए। तो इसी तरह यहाँ पे असह्य अग्नि की ज्वाला से डर के या मीन्स जो भी उसका शमन करने के लिए वहाँ से ऊपर चले गए। अभी इनके पास ये शक्तियाँ थी जनलोक में जाने की, महलोक से, लेकिन हमारी क्या स्थिति है वो हमको देखना है। हमारा
स्थिति ऐसा नहीं है कि हम लोग बद्य जीव है, और हम भृगु ऋषि के जैसे नहीं है कि जैसे वो गए और भगवान की प्रार्थना की। तो हमको ये सर्जन, स्थिति और प्रलय उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा भी यही हालत है। जैसे हम छोटा सा हमारा प्रलय जो हमारा मृत्यु है, तो हम भी हमारा मृत्यु हो जाएगा, फिर से हमको नई योनि मिलेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पूरा, जैसे परीक्षित महाराज को बता रहे सुखदेव गोस्वामी, अभी परीक्षित महाराज के पास तो बहुत कम समय था, तो इतना सारा डिटेल ये सब समझा रहे हैं, परमाणु काल की गणना, भगवान की लीला के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहे, तो उसका क्या प्रयोजन है। मीन्स यहाँ पे परीक्षित महाराज को जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, तो उसका वार्तालाप मैत्रेय मुनि के द्वारा विदुर जी को बताया जा रहा है। एक संवाद है, उसमें दूसरा संवाद चल रहा है। और जैसे मैत्रेय मुनि है जो भगवान अंतर्ध्यान होने वाले थे, तब अनायास वहाँ पे चले गए और उससे ही इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने। क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि ये पूरा अनंत काल है, मीन्स कोई भी जीव हो ब्रह्मांड का, कोई समझ नहीं पाएगा कि उतने वह सालों जीता ही नहीं। इवन ब्रह्मा को भी नहीं समझ आएगा वैसे देखना जाए तो, क्योंकि इतने साल का आयुष्य होना चाहिए सब देखने के लिए। तो लेकिन ये जैसे गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान से मैत्रेय मुनि को एक ज्ञान मिला, जो ज्ञान विदुर जी को समझा रहे हो। तो इस ज्ञान का क्या महत्व है, पहले थोड़ा सा उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे भगवान की लीलाएं वैसे नहीं बताई है, लेकिन एक तरह से भगवान की जो शक्ति है, जैसे यहाँ पे योग निंद्रा की बात हुई है, और भगवान की जो शक्तियाँ कैसे काम कर रही है सर्जन के लिए, स्थिति और प्रलय के लिए, तो उससे हमको क्या ज्ञान मिलता है वो पहले देखना चाहिए हमको। तो पहला ये है कि हमको ये समझना है कि ये सृष्टि जो है भगवान की, हम सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ, पहले पूरा ब्रह्मांड का निर्माण तो हमारी इच्छा से। भगवान तो अपने नित्य आनंद में थे ही, लेकिन ब्रह्मांड का सर्जन का विशेष जो एक प्रयोजन ये है कि जीव की इच्छा थी भोग करने की भगवान की तरह, और उसके कारण भगवान ने ऐसा पूरा विशाल सर्जन किया जहाँ पे बद्ध जीवों को यहाँ पे रखा। तो हमको पहले ये समझ आएगा कि हमारी स्थिति क्या है, हमको क्यों यहाँ भेजा गया है, तो उससे हम उसके निकलने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये सब जानने का ये प्रयोजन है कि ब्रह्मांड का सर्जन क्यों हुआ है, प्रलय क्यों होता है, प्रलय के वक्त क्या स्थिति है। तो करोड़ों करोड़ों साल जीव जो है वो गर्भोदकशाही विष्णु के उसमें शरीर में चले जाते हैं, तो फिर से निकलते हैं। इस तरह से अनंत समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। हम उसको कैसे उसमें से बाहर निकल पाए, तो इसके लिए ये प्रक्रिया बताई गई है कि इस तरह से जीवों को, और जब प्रलय होता है तो क्या स्थिति है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तब प्रलय होता है, और उसमें 36,000 मनुष्य वर्ष तक ये पूरा ब्रह्मांड है वो धकधकता रहता है अग्नियों के कारण, बिकॉज ये संकर्षण के मुख से इतनी अग्नि निकलती है। और उसके पश्चात अगर फिर से 36,000 वर्ष तक मूसलाधार वर्षा से और प्रचंड वायु से वो धीरे धीरे ठंडा होता है। और 32,000 वर्षों के ये घात प्रतिघात तीनों लोकों में आंशिक प्रलय के आरंभ है। मीन्स 36,000 प्लस 36,000 तो 72,000, 32,000 वर्ष तक ये घात प्रतिघात मीन्स ये चलते रहते हैं, और ये आंशिक प्रलय के आरंभ है। लोगों को इन प्रलयों को भूलकर लोग सभ्यता की भौतिक प्रगति में अपने आप को सुखी मानते हैं, यही माया कहलाती है। तो ये हमको देखना है कि ये प्रलय है, अभी इतना सारा प्रलय हो रहा है, इतना दुख जीव को सहन करना पड़ रहा है, फिर भी हम अपने आप को सुखी मानते हैं माया के प्रभाव से। तो ये जो पूरा समझाने का मैत्रेय मुनि का तात्पर्य है, इससे हम समझ पाएंगे कि हम माया क्या है
और हमको क्या करना चाहिए। नहीं तो देखो, अगर हमको कोई बताएगा नहीं कि जेल में क्या क्या यातनाएं देते हैं, 3rd डिग्री रिमांड करते हैं ना पुलिस वाले, हाँ, तभी तो। नहीं तो कोई ऐसा सोचेगा कि क्या प्रॉब्लम है, गुनाह करके जेल में जाओ, जेल में आराम ही है। तो ये समझाने का बाकी जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है कि इतना साल ब्रह्मा जी का दिन, देवताओं का दिन, उससे क्या लाभ है। हाँ, तो ये एक पॉइंट था कि हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। ये जो पूरा वर्णन है प्रलय का और परमाणु से काल की गणना, काल का क्या महत्व है, उससे हम हमारे जीवन का जो क्षण मिला है हमको, वो भक्ति में कैसे लगा पाए, उसके बारे में हमको इंतजारी रहेगी। अगर हमको यही पता नहीं है कि ऐसा होने वाला है तो हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे जैसे बताया कि भृगु मुनि की तरह बहुत सारे भृगु इत्यादि महर्षि जो महरलोक में थे, है ना, तो अपने से ऊपर है वो, महरलोक में से वो जनलोक में चले गए। तो यहाँ पे एक सोचने लायक बात है कि हमारा तो ये कंडीशन नहीं है, लेकिन महरलोक के जो निवासी है वो कैसे है, क्यों चले गए, कैसे वो अपने शरीर को एक ग्रह से दूसरे ग्रह में ले जा सके। ऐसा नहीं कि कोई व्यवस्था, हम अभी देखते हैं कि चंद्रयान वगैरह जो है उसका कोई मूल इतना प्रयोजन, मीन्स वो इतने पावरफुल नहीं है, वो शक्तिशाली नहीं कि इस तरह से हमको ले जाए। हालांकि वो छोटे छोटे ग्रह पे शायद क्या कर रहे हैं वो भी पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये महर्षि जो है वो शरणागत थे। और भगवान की, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी लिखा है कि तुरंत वो भगवान की, जब प्रलय होता है तो भी भगवान की एक लीला है, उसको प्रणाम करते हैं, शरणागत होके उनकी गुणगान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये उनकी स्थिति है। हमारी स्थिति ऐसी न होने के कारण हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह को हम ले जा नहीं सक रहे। जब भगवान के शरणागत होंगे तो हम ये प्रलय से बच पाएंगे। तो जैसे वराह अवतार की कथा में जैसे पहला अवतार है, उसमें जब ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रिल से उनका छोटा था एकदम कण जैसा वराह अवतार, फिर वो एकदम बड़ा 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 हो गया। तो तभी भी ये आता है कि जो उच्च लोक के निवासी है, जो महरलोक और जनलोक, वो सब प्रार्थना करते हैं भगवान की। तो इसका ये क्या हम समझ सकते हैं इससे कि ये हर वक्त उनकी जो चेतना है वो शरणागत है भगवान के गुणगान में, भगवान की प्रार्थना करने में। ऐसा वो नहीं कि वो बद्ध जीवों की तरह माया की सेवा कर रहे हैं या तो विषय की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये एक यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगर हमको हमारे जीव को, आत्मा को अगर हमको ले जाना है गोलक वृंदावन उच्च लोकों में जहाँ प्रलय का अनुभव नहीं होता है, तो उसके लिए हमको भगवान के शरणागत होना बहुत ही जरूरी है। और भगवान के शरणागति के लिए जैसे जो उपाय बताए हैं श्रील प्रभुपाद जी ने और चैतन्य महाप्रभु ने, ब्रह्मा जी ने, इवन भगवान श्री कृष्ण स्वयं समझाते हैं भगवद गीता में कि हमें सभी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, हमारा एक मात्र गोल मनुष्य जन्म का भगवान की सेवा करना है। तो ये भूलने के कारण हम दुखी है और हम अपने आप को बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहे हैं। तो ये बहुत सरल सिद्धांत है भगवान की सेवा करना। इंद्रिय हमको जो मिली है वो भगवान की सेवा के लिए मिली है, हम उसका विकृत उपयोग कर रहे हैं हर एक कार्य में। तो ये वैसे सरल है, लेकिन हम अगर हमको पूरा प्रयास करना है भक्तों के संग में रह के, गुरु परंपरा के माध्यम से, शास्त्र गुरु के माध्यम से हम इसको जल्दी और सरलता से कर पाएंगे। और उसका जो कम समय है, कम आयु है हमारी, उसमें हमारी आशा है कि हम धीरे धीरे करके ये प्रलय अग्नि से बच जाए। नहीं तो ये प्रलय अग्नि हमको बहुत ही जलाएगी, है ना। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा योग निद्रा के बारे में बताया है यहाँ पे। तो हमें
भगवान की शयन अवस्था को अपनी निद्रा जैसा नहीं समझना है। तो इसमें जैसे मेरा जो थोड़ा सा समझ है उस हिसाब से इसमें हम ऐसा हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भगवान सोते हैं। जैसे भगवान एक पुरुष है, भगवान निराकार नहीं है। निराकार आदमी को, कोई निराकार जिसका आकार ही नहीं है, उसको सोने की जरूरत नहीं है। तो भगवान साकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, वो भी सोते हैं। लेकिन सोने का जो व्यवस्था है हमारा और उनका अलग है। यहाँ पे लिखा है कि भगवान की शयन अवस्था को अपनी निंद्रा जैसा नहीं समझना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये है कि एक तो भगवान पुरुष है, वो सोते हैं। तो जो निराकारवादी ऐसा समझ रहे हैं कि भगवान पुरुष नहीं है, तो यहाँ पे तो लिखा है कि हरि जो है अपनी आंखें बंद करके अंतः स तस्मिन सलिले आस्ते अनंत सनो हरि। तो अनंत के आसन, अनंत शेष शैया जो है उनका जो पलंग की कार्य कर रहे हैं, अनंत शेष शैया के आसन बना के भगवान जो तस्मिन सलीले, जो सलील यानी जल जो है पूरा प्रलय का जल है, उसमें शेष नाग जो अनंत शेष का जो शैया बना लिया है उसमें भगवान योग निंद्रा निमिलाक्षण मीन्स बंद, निमिल अक्षः, निमिल यानी बंद, अक्ष यानी चक्षु, भगवान की आंख, वो आंख बंद करके भगवान योग निंद्रा में सो जाते हैं। और तब क्या होता है, स्तूयमान जन अलाह्य, जनलोक के निवासी जो है उसकी स्तुति करते हैं। भगवान जब योग निंद्रा में है तो जनलोक के निवासी उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो ये पूरा समझाया है। तो योग निंद्रा के लिए श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिख रहे हैं, यहाँ पे योग निंद्रा का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, जो सूचित करता है कि भगवान की शयन अवस्था भी उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति है। क्यों क्यों ऐसा है? जैसे हम निंद्रा में है तो हमारा तो तमोगुणी स्थिति है हमारी जब हम निंद्रा में है, लेकिन ये भगवान की योग निंद्रा है, आध्यात्मिक स्थिति है भगवान की। कैसे? जब भी योग शब्द व्यवहार किया जाता है, व्यवहार में हम यूज करते हैं, उसे दिव्य का द्योतक समझना चाहिए। योग यानी जुड़ना। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी का कहना है कि योग को कोई और क्रियाओं के लिए उसका उपयोग करना, ये शब्द का उपयोग करना गलत है। योग आध्यात्मिक शब्द है ना। तो ये भी पॉइंट इतने सालों पहले ही प्रभुपाद जी ने लिख दिया है। उनको पता था कि योग के नाम पे लोग कोई ना कोई अलग अलग अपनी दुकानें खोलेंगे। तो यहाँ पे योग एक आध्यात्मिक शब्द है और ये समझना चाहिए कि योग यानी भगवान से जुड़ना, उससे विशेष उसका कोई अलग प्रयोजन नहीं है। दिव्य अवस्था में समस्त कार्यकलाप विद्यमान रहते हैं और उनकी महिमा का वखान भृगु जैसे ऋषियों की स्तुति द्वारा होता है। तो भगवान जब ये योग निंद्रा में है तब उनकी दिव्य स्थिति है, पूरा उनके रोम रोम से, जैसे कारणदक्ष समुद्र में अगर महाविष्णु की हम देखते हैं, वो भी योग निंद्रा में चले जाते हैं जब महाप्रलय, तो उनके उसी स्थिति में भी ब्रह्मांड का सर्जन होता रहता है योग निंद्रा की स्थिति में भी। कहने का तात्पर्य है कि उनकी योग निंद्रा जो आध्यात्मिक है और वो आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, और उसमें भगवान जो है पूरा सर्जन करते रहते हैं। और तभी जो ऋषि गुण है जो प्रलय से प्रभावित नहीं है ना, बाकी तो सभी जीव भगवान के शरीर में है, तो वो लोग जो है भगवान की स्तुति करते हैं उच्च लोगों से। यहाँ पे बहुत जगह पे योग निंद्रा, जैसे एक लेक्चर था श्रील प्रभुपाद का, उसमें सुबह की सैर 3 जनवरी 1976 नेल्लोर में। तो अच्युतानंद प्रभु ने बोला नहीं मैं तो बस तलवारबाजी कर रहा हूँ। केशवलाल त्रिवेदी ने कहा नहीं बस इतना ही मुझे पता है। अच्युतानंद ने कहा जो दुर्गा विष्णु से भी उच्च है, क्योंकि विष्णु को मधु और केटभ का वध करने के लिए, योग निद्रा से जगाने के लिए दुर्गा की आवश्यकता थी, इसलिए वह उन्हें नियंत्रित करती है। तो जैसे दुर्गा जी ने ये 2 असुर थे उसको मारने के लिए उन्होंने भगवान को योग निद्रा से जगाया। तो ऐसा लगता है कि भगवान को दुर्गा जी ने नियंत्रित किया, इसे जगाया, तो उनकी आदेश से हुआ। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हाँ
अगर मैं अपने सेवक से कहता हूँ तुम मुझे 7 बजे उठाने के लिए, अगर मैं अपने सेवक को 7 बजे उठाने के लिए कहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो मेरे सेवक से नियंत्रित हूँ। तो हमको कई बार शास्त्र में देखना है कि कई लोग ऐसा बताते कि नहीं, दुर्गा जी ने भगवान को उठाया तो दुर्गा जी के अनुशासन में है भगवान, ऐसा नहीं है, ये भगवान की लीला है। ऐसा तो कोई सेवक को बोल देते हैं कोई मालिक कि मुझे इतने बजे उठाना, उसका मतलब ये नहीं कि वो सेवक से नियंत्रित है। फिर भगवत गीता यथारूप पे एक व्याख्यान है, श्लोक संख्या 4, सॉरी अध्याय 4 श्लोक संख्या 10 पे प्रभुपाद जी का व्याख्यान है बम्बई में 30 मार्च 1974। उसमें भगवान सॉरी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यहाँ महाविष्णु के शरीर के रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। निस्वाति कालम आठवलभ्यम, उनकी सांसें वे कारण महासागर के भीतर है, वे सो रहे हैं। यह कारणार्व जले भजती समयोग निंद्राम, ब्रह्म संहिता 5.47। योग निंद्रा, और जब वे अपनी योग निंद्रा में सो रहे हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उनकी सांसों से और वायु छिद्रों से निकल रहे हैं। तो वह कृष्ण की महानता है, वह महाविष्णु केवल कला विशेष है। तो यहाँ पे देखिए, ये महाविष्णु है ना, वो एक कला विशेष है, वो तो पूर्ण, जैसे श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनकी एक कला विशेष है, उनकी भी इतनी शक्ति है। आप सोचिए कि भगवान कितने शक्तिशाली है। विष्णु महानस इहा यश कला विशेष, कला का अर्थ है कि पूर्ण भाग का भाग, पूर्ण भाग है उसका एक भाग, उसको कला बोलते हैं। अंश का अर्थ है पूर्ण भाग, और कला का अर्थ है पूर्ण भाग का भाग। तो विष्णु के सभी अवतार, और श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय में वर्णित कृष्ण, और निष्कर्ष से कहा गया है कि ऐसे चांस कला पूषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो यहाँ पे हमको भगवान के जो पुरुषावतार है और भगवान, इसके बारे में भी हम समझ सकते हैं कि ये कारण समुद्र से कैसे ब्रह्मांड जो निर्मित हुआ, वो जो था वो महाविष्णु है, जो एक भगवान के अंश है। तो भगवान की शक्ति कितनी है वो हम उससे समझ सकते हैं। योग निद्रा का और व्याख्यान है आगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 16 श्लोक संख्या 26 से 30 तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीवात्माएं भगवान के गुणों को परम लक्ष्य के रूप में सराह सकती है, लेकिन वे ऐसी समानता की यथाशक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती है। यह भौतिक जगत महत्त्व का उत्पादन है, जो कारण सागर में भगवान की योग निद्रा रहस्यमय निद्रा में स्वप्न की स्थिति है, और फिर भी पूरी सृष्टि उनकी रचना की एक वास्तविक प्रस्तुति प्रतीत होती है। इसका अर्थ है कि भगवान की स्वप्न स्थिति भी वास्तविक अभिव्यक्तियां है, इसलिए वे हर चीजों को अपने परलौकिक नियंत्रण में ला सकते हैं, और इस प्रकार जब भी और जहां भी वे प्रकट होते हैं वे अपनी पूर्णता में ऐसा करते हैं। भगवान जो ऊपर वर्णित सब कुछ है, सृष्टि के कार्य का पालन करते हैं, तथा ऐसा करके वे अपने द्वारा मारे गए शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। वे सर्वोच्च मुक्त आत्माओं को भी आकर्षित करते हैं, और इस प्रकार वे ब्रह्मा तथा सभी देवताओं में श्रेष्ठ शिव द्वारा भी पूज्य है। तो यहाँ पे ये योग निद्रा जो है भगवान की रहस्यमय निद्रा स्वप्न स्थिति है, इसमें भी भगवान की एक, कहने का मतलब वो हमारी योग निद्रा वास्तविक हमारा वैसे एक तरह से निधन ही हो जाता है। योग हमारी जब निद्रा होती है, हमको भगवान सुबह चेतना देते हैं,
तो यहाँ पे ऐसा नहीं, भगवान चेतना में ही रहते हैं और इतनी सारी सृष्टि करते हैं। तो ये इसीलिए भगवान जो है सभी चीजों को अपने परलौकिक नियंत्रण में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान जो है सृष्टि के कार्यों का पालन कर रहे हैं, ऐसा करके वो अपने शत्रुओं को भी जो मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे रामायण में भगवान राम बोले रावण जो अगर शरणागत हो जाता है तो भगवान उनको भी मोक्ष उनको भी माफ कर सकते हैं, इतने दयालु है। तो और सर्वोच्च मुक्त आत्मा को भी आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग के भृगु ऋषि जो है वो और जनलोक के जो निवासी है वो हर वक्त आकृष्ट रहते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो इस तरह से ब्रह्म संहिता में भी जैसे श्लोक संख्या 5.47 to 48 में ये कहा गया है, जो भगवान की सभी भौतिक अभिव्यक्तियां योग निद्रा में लेटे महाविष्णु की श्वास के साथ प्रकट होती है। तो ये पूरा भौतिक विज्ञान भौतिक ब्रह्मांड जो देख रहे हैं वो महतत्व से जो क्रिएट पूरा बना वो ये योग निद्रा में ही सर्जन हुआ भगवान के उच्छ्वास और छिद्र से जो ब्रह्मांड निकले। तो इसके लिए स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के माध्यम से। यह कारणार जले भजति स्म योगः निन्द्रामनंत जगत अंड सरोमकृपः आधार शक्ति अवलंब परम स्वमूर्तिं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि यस्मिका निस्विसिता कालम अथवलंब जीवंती लोम विजला जगत अनंदनाथ विष्णुर्महान स इहा यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सो गोविंद भगवान कृष्ण के गोविंद भगवान कृष्ण के परम और सर्वोच्च व्यक्तित्व उस नींद के दौरान असीमित संख्या में ब्रह्मांडों को बनाने के लिए कारण महासागर पर असीमित नींद में रहते हैं और वह अपनी आंतरिक शक्ति से पानी पर लेटे हैं और मैं उस आदि परमेश्वर की पूजा करता हूँ। सो ये गोविंद का उद्बोधन करते हुए ब्रह्मा जी उनकी पूरी शक्तियां वर्णित करते हुए कि जो पानी पे लेटे हैं कारण समुद्र में, वो ऐसे गोविंद जो पूरे ब्रह्मांड के सर्जन करता है, नियंत्रित करता है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से योग निद्रा का भी बहुत महत्व है। भगवान एक पुरुष है और योग निद्रा में भी कार्यान्वित रहते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से, इसके बारे में बताया है। तो हमें भी ये सब समझ के, हम समझेंगे नहीं तब तक, हम भगवान के बारे में समझेंगे नहीं तब तक हमको भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होगा, उनकी शक्तियों के प्रति आकर्षण नहीं होगा। तो हमको एक क्रमशः देखना चाहिए। इसीलिए दसम स्कंद तक इसी तरह अलग अलग भगवान की शक्तियाँ अलग अलग रूप में अभिव्यक्तियाँ की गई है अलग अलग अध्याय में। तो हम जब दसम स्कंद के पहुँचेंगे तो हमको पूरा हमारा ज्ञान हो जाएगा भगवान के बारे में। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझा रहे हैं मैत्रेय मुनि कि कैसे भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं और कैसे प्रबल अग्नि से हम बच सकते हैं। हरे कृष्ण। चमकी जय।